आज मैं बनाने जा रही हूँ शुद्ध घी, जो कि घर में बहुत ही आसानी से और जल्दी बन के तैयार हो जाता है। हेलो, नमस्कार, संतोष की किचन में आप सभी का स्वागत है। यह हमारा घर में घी बनाना बहुत ही आसानी से बन जाता है और यह खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके लिए हमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आजकल हम बाज़ार में घी लेते हैं तो बाज़ार में घी के नाम से जहरीला केमिकल ही बेचते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। चलो शुरू करते हैं हम। अभी कैसे घी तैयार करेंगे। यह 5 किलो दूध है और दूध से ही आज हम घी तैयार करेंगे। यह दूध को छान लिया है और इस देगचे के अंदर डाल दिया है। अभी इसके अंदर 2 किलो से के करीब ही हम पानी डालते हैं। पानी इसलिए डालते हैं, जब ये पूरा दिन आरे में उबलने के लिए दूध रखेंगे तो ये पानी जल जाता है और यह जितना देर जल जाता है और गाढ़ा हो जाता है। बाकी बचा हुआ दूध और मलाई बहुत मोटी आती है। ये अभी आरे में गोबर के उपले डाल दिए और आरा में दूध रख दिया है। अभी धुआं निकल गया है, कम से कम 1 घंटा हो गया इस दूध को रखे हुए। और ये देखो, अभी दिखा रही हूँ कितना दूध अच्छे से उबल गया है और ये भाप भी बहुत आ रही है। इस प्लेट को हम फिर से ढक देंगे और थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हमने इसको ढक दिया तो यह दूध उबल उबल के बाहर आने लग जाता है, जिससे ऊपर का जो क्रीमी दूध है निकलने लग जाता है। थोड़ा खुला छोड़ने से ये भाप निकलती रहेगी और इसको ढक के रख दिया है। पूरे दिन रखने के बाद ये शाम का समय है और ये दूध उतार लिया है, दूसरे बर्तन में डाल दिया है। अभी इस दूसरे देगचे में है, ये कितनी अच्छी लाल रंग की मोटी मलाई आई हुई है। और शाम के टाइम जो दूध निकाल के ले आए हैं 2 किलो दूध, वह भी इसके अंदर डाल दिया है। और इसको हम 1 चम्मच दही डालकर जमाने के लिए रख दिया है। इसमें जामुन लगाने के बाद सर्दी का टाइम है तो ढक के रखते हैं, वरना यह ठंडा हो जाएगा, रात को जमेगा नहीं। अब सुबह हो गई है। सुबह इसको प्लेट को हटाते हैं और ये देखो, हमारा दही जम के तैयार हो गया है। यह बिल्कुल लाल रंग का है, इसकी मलाई भी लाल रंग की है। जब सारा दिन दूध उबलता है तो वह उबल उबल कर लाल रंग का हो जाता है और इसकी मलाई बहुत मोटी हो जाती है, जिससे घी ज़्यादा निकलता है। ये देखो, ये हमारा गाढ़ा दही है। इसको अलग खाने के लिए निकाल दिया है। जिसको दही खाना है वो दही खा लेते हैं। और इसके अंदर 1 लीटर पानी डाल दिया और थोड़ी बर्फ़ डाल दी है, क्योंकि यह अभी गर्म है। और इसको हम रई लगा के रख देते हैं। इसको आधे घंटे तक ऐसे ही रई लगा के रखेंगे और यह रई इस मक्खन को मथ देगी, जिसके कारण हमारा बटर तैयार हो जाता है। इस रई को हम मथनी भी बोलते हैं। इसको मथनी ऊपर से लगा के रख दिया है तो यह हमारा जल्दी से बटर तैयार हो जाएगा। और ये रई दिखा रही हूँ, हटा दी है और पोंछ भी दी है, उसका घी लगा हुआ और थोड़ा सा हिल रही थी। यह हमारा बटर देखो कितना अच्छा तैयार हो गया है। बर्फ़ इसलिए डाली थी, ये देखो अभी यह टाइट है, वरना वो हाथ में बहने लग जाता है, पतला घी निकलता है। अगर हम थोड़ा सा उसमें पानी डालते हैं ठंडा, तो उससे यह घी हमारा गाढ़ा और टाइट घी निकलता है। इसको हाथ से इसलिए हिला हिलाकर ऊपर पलट के निकालते हैं, ताकि इसकी लस्सी है जो अच्छे से निकल जाए। और जो हम बटर से घी निकालेंगे तो वह जल्दी से घी हमारा निकले, वरना लस्सी जलने में बहुत टाइम लगा देती है। धीरे धीरे ऐसे करके हम लस्सी से घी अलग निकालते जाएंगे। और ये हमारे थोड़े से ही देखो दूध से कितना सारा बटर निकल रहा है। हम एक दूध ही लेते हैं, दूध की सहायता से हम बटर भी बहुत सारा खा सकते हैं, मक्खन बना सकते हैं, उससे दही ले सकते हैं, लस्सी बना के पी सकते हैं। अगर हम वैसे थोड़ा दूध लें तो हम दूध अलग से लेना पड़ता है, दही अलग लेना पड़ता है, घी अलग खरीदना पड़ता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग खरीदनी पड़ती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दूध ज़्यादा खरीद लें, उसी से हमारी घर में सारी चीज़ बन के तैयार हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह कि सब हमारे शुद्ध घी की शुद्ध सारी चीज़ें तैयार होती है घर में, हाइजीन तरीके से। ये हमारी लस्सी जो अभी बिल्कुल गाढ़ी है, लाल रंग की है, बन के तैयार हो गई है।
और ये बटर अलग से निकाल दिया है। इस बटर को गर्म करने के लिए रख देंगे। इसी से हम घी तैयार करेंगे और यह घी हमारा बहुत सारा तैयार हो जाता है। इसको गैस के ऊपर ये पतीला रख दिया है। ये पतीले को हमने बिल्कुल सिम गैस पे रखा है। अगर हम तेज़ फ्लेम गैस की कर दी तो यह लस्सी जो इसके अंदर है वो फट जाएगी और फिर ये हमारा घी अच्छे से निकलेगा नहीं, इसका बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए जब भी हम घी निकालते हैं तो ऐसे इसको बिल्कुल सिम गैस करके ही रखें, ताकि ये धीरे धीरे मेल्ट होता रहे। लस्सी नीचे बैठ जाएगी और थोड़ा बहुत झाग है वो ऊपर आ जाते हैं। ये देखो अभी ये गर्म हुए, इसको 10 मिनट के करीब रख रखा था और ये हमारा घी कैसे अलग दिख रहा है। अब ये सारा बटर इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा, लस्सी नीचे बैठ जाएगी। जो ये थोड़े बहुत झाग आए हुए हैं इसको चम्मच की सहायता से हम अलग कटोरी में निकाल देंगे और जो घी है वो थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो जो घी है वो ऊपर रहेगा और लस्सी नीचे बैठ जाएगी। और इसमें अगर हम मलाई से निकालते हैं उसे हमें जलाना पड़ता है तो उसका रंग घी का लाल हो जाता है, जिसमें उसके जो बॉयल होता है उसकी जलने की स्मेल अलग आती है। लेकिन ये घी एकदम वाइट कलर का रहेगा। इसके अंदर लस्सी जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये लस्सी है बिल्कुल नीचे बैठ जाएगी और ये घी है ऊपर से हम अलग पतीले में निकाल लेते हैं। ये पतीला इतना बड़ा है, इसके अंदर 3 kg के करीब घी आ जाता है। ये बटर था, ये पहले 1 दिन का और भी था, 2 दिन का बटर था, जिससे हमारा इतना घी बन के तैयार हो गया है। खाने में तो यह अच्छा है ही, लेकिन इसको हम कई महीनों तक, साल तक भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसे निकाला हुआ घी कभी ख़राब नहीं होगा। इसके अंदर कोई लस्सी वगैरह नहीं रहती है। जो बाकी बचा है उसके अंदर हम ठंडा पानी डाल के फ्रीज में रख देंगे। जैसे हम रखेंगे ऊपर उसकी बचे हुए घी की परत आ जाएगी और लस्सी अलग निकल जाती है और वो परत, मोटी परत घी की निकाल लेते हैं। अभी इस पतीला दिखा रही हूँ मैं, कितना बड़ा पतीला है और चौड़ा है। इसी घी को हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। ये स्टील का डब्बा है, इसको केटली भी बोलते हैं। ये 2 किलो की है और ये घी, बहुत सारा घी हमारा बनके तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये देखो मैं लस्सी दिखा रही हूँ, यह लस्सी बहुत गाढ़ी है। इतनी तो हमारा दही भी नहीं रहता जितनी ये लस्सी है। गिलास के बिल्कुल चिपकी हुई है, गिलास वाइट कलर का हो गया है और ये अलग किसी के लिए लस्सी निकाल दी है। ये देखो ये लस्सी, ये थोड़े से दूध से हमारे मक्खन, घी, लस्सी सब तैयार हो जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।